चतुर बिल्ला और चालाक कबूतर। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में कई जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वहीं एक पेड़ पर कबूतरों का झुंड भी रहता था। इस झुंड का मुखिया था चीकू कबूतर। चीकू बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था। उसकी बातें सभी ध्यान से सुनते थे। वहीं उसी जंगल में एक बिल्ला भी रहता था, भूरा बिल्ला। अब भूरा बिल्ला कोई साधारण बिल्ली नहीं था, बल्कि बहुत चालाक और धूर्त था। वह अक्सर पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को अपना शिकार बनाता था। लेकिन चीकू कबूतर और उसका झुंड अब तक उसकी पकड़ में नहीं आया था, जिससे भूरा बिल्ला बहुत चिढ़ा हुआ था। बिल्ले की पहली चाल। एक दिन भूरा बिल्ला पेड़ के नीचे लेटा हुआ सोचने लगा, अब तो इन कबूतरों को किसी भी तरह पकड़ना ही होगा। रोज मेरी नजरों के सामने फुदकते रहते हैं, पर हाथ नहीं आते। वह सोच में डूबा रहा और फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैली, चीकू और उसके साथी उड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नीचे भूरा बिल्ला एक टोकरी के पास बैठा है और उसके सामने चावल के दाने बिखरे हैं। और तो और बिल्ला रो रहा था। चीकू ने आश्चर्य से पूछा, अरे भैया बिल्ले, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? भूरा बिल्ला ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई चीकू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पहले की तरह शिकार नहीं कर पाता। अब तो शाकाहारी बनने का फैसला किया है। यही सोचकर चावल के दाने लेकर बैठा हूँ। जो आए उससे दाना खिलाऊंगा। सारे कबूतर हैरान हो गए। कुछ कबूतरों ने कहा, शायद बिल्ला सच कह रहा है, चलो थोड़ा चावल खा लेते हैं। लेकिन चीकू को कुछ शक हुआ। उसने तुरंत कहा, नहीं दोस्तों, पहले हमें जांच करना चाहिए। ये बिल्ला हमें बेवकूफ बना सकता है। चीकू ने दूर से देखा कि चावल की टोकरी में कुछ अजीब सी चीजें हैं। उसने उड़ते उड़ते देखा कि टोकरी में एक पतली सी रस्सी जुड़ी है, जो सीधे बिल्ले के पंजे तक जा रही है। चीकू चिल्लाया, रुको, ये एक जाल है। सभी कबूतर तुरंत उड़ गए। तभी भूरा बिल्ला रस्सी खींचता है और पूरी टोकरी ऊपर की ओर झपकती है। लेकिन वहां कोई नहीं था, सब कबूतर बच चुके थे। भूरा बिल्ला गुस्से से बोला, धत तेरी की, ये चीकू बहुत होशियार है। दूसरी चाल, नकली साधु। भूरा बिल्ला हार मानने वाला नहीं था। 2 दिन बाद वो एक नई योजना लेकर आया। उसने जंगल में पड़े पुराने कपड़े पहन लिए, एक भगवा चोला, गले में माला और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वह खुद को साधु बनाकर कबूतरों के पेड़ के नीचे बैठ गया। इस बार उसके पास एक छोटी सी थाली थी, जिसमें चावल और बाजरा रखा था। उसके माथे पर चंदन लगा था और आंखें बंद करके ओम शांति शांति जप कर रहा था। चीकू ने ये दृश्य देखा तो उसके माथे पर फिर बल पड़ गया। ये बिल्ला तो अब साधु बन गया है। एक कबूतर ने हैरानी से कहा, सावधान रहो, हो सकता है फिर से कोई चाल हो। चीकू ने सबको चेतावनी दी। चीकू ने चुपके से पेड़ के ऊपरी हिस्से से देखा, बिल्ला अब भी हल्का सा पंजा हिला रहा था। चीकू ने एक छोटा सा पत्थर लिया और बिल्ले की पीठ पर मारा। आउच! बिल्ला चिल्ला पड़ा। साधु बाबा को चोट क्यों लग रही है? चीकू ने हंसते हुए कहा। सभी कबूतर ठहाका मारकर हंसने लगे। भूरा बिल्ला झेपता हुआ भाग गया। तीसरी चाल, पेड़ पर चढ़ना। अब भूरा बिल्ला बुरी तरह झल्ला गया था। उसने सोचा, अब बहुत हो गया, ये कबूतर रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तो सीधे पेड़ पर चढ़कर ही पकड़ना होगा। रात को जब सब कबूतर सो गए, बिल्ला धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बहुत धीरे चला ताकि कोई आवाज न हो। जैसे ही वह सबसे ऊपर की डाल तक पहुंचा, उसने देखा चीकू जाग रहा है। कौन है वहां? चीकू ने पूछा। बिल्ला चुप रहा। चीकू ने समझ लिया, बिल्ला फिर चालाकी से आया है। अब चीकू ने धीरे से सब कबूतरों को उठाया और कहा, सब मेरी बात सुनो, हम सब एक साथ उड़ेंगे, लेकिन पहले इस बिल्ले को सबक सिखाना होगा। चीकू ने पास की डाल से एक बेल तोड़ी, जिससे वह पहले ही सुरक्षा के लिए पेड़ पर बांध कर रखता था।
उसने बेल की एक छोर बिल्ली की पूंछ में बांध दी, धीरे से, बिना आवाज किए। फिर सभी कबूतरों ने उड़ान भरी और बेल खींच गई। भूरा बिल्ला चिल्लाया, अरे, ये क्या हो रहा है? पेड़ से नीचे गिरते गिरते वह बेल में उलझ गया और हवा में उल्टा लटक गया। सभी जानवर और पक्षी हंसी से लोटपोट हो गए। चीकू ने कहा, धोखेबाजों का यही हाल होता है। बिल्ले का बदलाव। भूरा बिल्ला अब शर्मिंदा हो गया था। उसे अपनी हरकतों पर पछतावा हुआ। उसने चीकू से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो तुम्हारा स्वागत है। भूरा बिल्ला अब जंगल का पहरेदार बन गया। वह छोटे जानवरों और पक्षियों की रक्षा करने लगा। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी से नहीं, सच्चाई और होशियारी से ही जीत होती है। चीकू की बुद्धिमानी और धैर्य ने पूरे